दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि एनएम नर्सिंग कोर्स कितने साल का होता है, इसे कौन कर सकता है, यानी कि एनएम नर्सिंग कोर्स करने के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, एडमिशन कैसे मिलता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर जानकारी हो जाएगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं एएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में। एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये एक नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 साल का होता है, यानी कि इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 इयर्स होती है। इस कोर्स को करने के बाद आप नर्सिंग के फील्ड में करियर बना सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में एज अ नर्स वर्क कर सकते हैं, यानी कि नर्स की पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस कोर्स को करने के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि योग्यता के बारे में, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कितने % मार्क्स होने ज़रूरी है, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एएनएम कोर्स करने के लिए कम से कम आपको 10+2 यानी कि 12th पास होना ज़रूरी है। 12th आपने साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिर आपने आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स, इसके अलावा जियोग्राफी, हिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपने 10+2 पास किया है तब भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंटिंग, इसके अलावा बिजनेस स्टडीज़, इन सभी सब्जेक्ट के साथ 10+2 पास किया है तभी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका नर्सिंग के फील्ड में इंटरेस्ट है, आप नर्स बनना चाहते हैं तो अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में 10+2 यानी 12th पास किया है तो आप एएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स आप कर सकते हैं। सवाल आता है कि कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं, तो अधिकतर कॉलेजेस में देखा जाता है, अधिकतर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये मेंशन किया गया होता है कि कम से कम आपके 45% यानी कि मिनिमम 45% अंक आपके 10+2 यानी 12th में होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 5% की यानी कि 5% का परसेंटेज के क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन मिलता है। यानी अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके अगर कम से कम 40% यानी कि 40% मार्क्स भी हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम आपके 45% से 50% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में। आई होप यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है क्या आर्ट्स और कॉमर्स वाले कर सकते हैं, तो इसका जवाब है डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 10+2 पास किया है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एडमिशन लेने से पहले आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहते हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसका एडमिशन प्रोसेस चेक कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा देनी होती है और अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको काउंसलिंग का प्रोसेस कराना होता है। काउंसलिंग के प्रोसेस के दौरान आपको कॉलेज मिलता है जिसमें आप नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी होती है। स्टेट लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। इसके लिए स्टेट लेवल पर इसके लिए एग्ज़ाम कराया जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एएनएम और जीएनएम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। इसी तरीके से उत्तराखंड में, बिहार में, एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में, इसके अलावा अदर स्टेट्स में भी इसके लिए स्टेट लेवल का या फिर यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है, जिसको देकर के आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अधिकतर कॉलेजेस में केवल गर्ल्स यानी कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स को ही इस कोर्स में एडमिशन मिलता है। ध्यान रखिएगा, अधिकतर कॉलेजेस में ओनली फीमेल कैंडिडेट्स को ही एएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिलता है। आइए अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपकी एज 17 वर्ष यानी कि मिनिमम 17 ईयर्स एज आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा 35 ईयर्स मैक्सिमम आपकी एज है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी एज अधिकतम 35 वर्ष है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसके लिए एज लिमिट है 17 to 35 ईयर्स। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है, क्या वे स्टूडेंट जिन्होंने 10+2 किसी ओपन स्कूल से पास किया है, यानी कि अगर आपने 10+2 यानी 12th की परीक्षा NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से पास की है, आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर किसी अदर सब्जेक्ट से, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं या फिर नहीं, तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपने NIOS से या फिर किसी अदर ओपन स्कूल से, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास की है तभी आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं और ये कोर्स आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आप हर एक वीडियो देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।